प्रज्ञा जगदीश मनिष्त्वां वीक्षय काले भयमासु तन्मदम्। बड़ी दिव्य स्तुति करी है, इंद्र ने क्षमा मांगी है। और इंद्र बड़ा चतुर है, उसने सुरभि गाय को आगे कर दिया स्तुति करते समय। तो सुरभि गाय ने भी माधव की दिव्य भव्य स्तुति करी। कृष्ण कृष्ण महायोगेन विश्वात्मं विश्वसंभव। और इंद्र और सुरभि गाय ने मिलकर भगवान को आज एक और नाम दिया, और भगवान का नाम आज से गोविंद हो गया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। तो नंद बाबा ने एकादशी की। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कोई व्रत हम जीवन में न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को एकादशी अवश्य करना चाहिए। वैसे मैं भी नहीं कर पाता। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कल जैसे तैसे एकादशी हुई, आज द्वादशी का मुंह देख लिया तो मैंने कहा जय हो भगवान, आपकी कृपा है। मुझसे ना हो पाएगी एकादशी द्वादशी, मैं ना कर पाऊंगा। मैं कोई व्रत नहीं करता, सहन नहीं हो पाती है भूख, इसलिए नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरा अनुकरण करें। एकादशी तो सभी को करना ही चाहिए, वैष्णव मात्र के लिए एकादशी है। गृहस्थ भी करते हैं। कोई व्रत ना करें जीवन में कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी सभी को करना चाहिए। और बिना एकादशी के व्रत किए आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका लय हो जाता है, क्षय हो जाता है। आप महाशिवरात्रि का व्रत ना करो कोई बात नहीं, रामनवमी ना करो कोई बात नहीं, नवरात्र ना करो कोई बात नहीं, कृष्ण जन्म में व्रत ना रखो कोई बात नहीं, नरक निवारण ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एकादशी नहीं करते तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इतनी महिमा है एकादशी व्रत की। विदेशी कहते हैं हम भोजन करते हैं शक्ति पाने के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के व्यंजन पाते हैं, और हम भारतवासी कहते हैं हम व्रत भी करते हैं शक्ति पाने के लिए। आध्यात्मिक शक्ति तो व्रत से ही मिलने वाला है। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करके जब रात में सो गए तो भ्रम हो गया नंद बाबा को कि द्वादशी हो गई है, सवेरा हो गया है, और रात में ही सरोवर में यमुना में स्नान करने चले गए। रात्रि में सरोवर में स्नान करना वर्जित है। नदी में कृपया स्नान न करें, वो भी अर्धरात्रि में तो बिल्कुल नहीं। एकादश्यां निराहार संभक्ष्यं जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। और अर्धरात्रि में यमुना में चले गए स्नान करने। वरुण के दूतों ने देख लिया, क्रोधित हो गए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में लाकर पटक दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। भगवान को बात पता चली है। भगवान दौड़ते हुए आए, यमुना में कूद गए और सीधे वरुण लोक में पहुंचे। वरुण जी के पास पहुंचे
सीधा वरुण लोक में गए हैं। वरुण ने देखकर ही भगवान को दौड़कर प्रणाम किया, चरणों में गिर गया, नमस्कार किया, भगवान को अपने सिंहासन पर लाकर बिठाया, दिव्य आरती करी, निवेदन किया, कहिए ठाकुर जी कैसे पधारे? अरे सेवक हूं मैं आपका, आप बुलाते तो मैं चला आता, आपने कष्ट क्यों किया, आप क्यों आए? भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे वरुण, तुमने मेरे बाबा को बांध कर रख दिया है जेल में और मुझसे कहते हो कि आपने आने का कष्ट क्यों किया? कौन बाबा? बोले ये जिनको तुमने जेल में बंद कर रखा है ना, ये नंद बाबा मेरे ही बाबा हैं। अब तो वरुण को बड़ी ग्लानि हुई, हाथ जोड़कर बार बार क्षमा याचना करने लगा। अद्य में निवृतो देहो देववार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान बापुः पारमतध्वनः अजानता मामकेन मूढकार्या वेदिना अनीतोऽयं तव पिता तदा भवान् क्षन्तुर्मर्हति। हे प्रभु, आप कारणों के कारण है, आपको जान नहीं पाया, आपके प्रभाव को पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, क्षमा करें, भूल हो गई। मेरे दूत बड़े मूर्ख हैं, उन्होंने आपके पिता को बांध दिया। आज्ञा करी, सभी दूत गए दौड़कर और नंद बाबा को छुड़ाकर जेल खाने से बाहर लाए और फिर भगवान को सौंप दिया और फिर भगवान नंद बाबा को लेकर बाहर आए यमुना से। अब यमुना से जब भगवान अपने बाबा को बाहर लेकर आए तो जितने ब्रजवासी हैं सब खड़े हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं। अब नंद बाबा तो केवल भगवान की तरफ ही देख रहे हैं। ग्वाल वालों ने पूछा, क्या हो गए बाबा, क्यों इतना कृष्ण को निहार रहे हो? बोले भैया आज तो गजब है गए। कहा भयो? बोले ये जो मेरा कृष्ण है ना, मैं तो इसको कोई साधारण सा मानव समझता था, लेकिन आज मैंने इसके प्रभाव को देख लिया। क्या देखा? बोले जिस वरुण ने मुझे पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया था, मैं इसका बाप हूं लेकिन मुझे नहीं पहचाना। लेकिन जब मेरा पुत्र ये कृष्ण गया है तो दौड़कर उसने चरणों में नमस्कार किया, अपने सिंहासन पर बिठाया, उसने आरती करी है। कांप रहा था वो वरुण, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। सब इसकी चाकरी में लगे हुए थे कि कहीं ये क्रोध न कर दे। हो ना हो ग्वाल वालों, ये तो सचमुच ही भगवान ही है। अब तो ग्वाल वाल, अरे कन्हैया तू का